हेलो एवरीवन, आज हम आपको शैलजा मर्डर केस के बारे में बताने जा रहे हैं। शैलजा द्विवेदी की हत्या मामले में एक बार फिर से मियाँ बीवी और वो की कहानी सामने आ गई है। इस कहानी में एक मर्डर मिस्ट्री के अलावा प्यार और गुस्सा भी है। तो चलिए जानते हैं क्या थी पूरी कहानी। दरअसल धीरे धीरे ही सही, अब इस मर्डर मिस्ट्री की परतें खुलने लगी हैं। इस हत्या का आरोपी भी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की माने तो मेजर निखिल हांडा ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर ढेरों खबरें भी चल रही हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद बड़ा सवाल है कि आप शैलजा के बारे में कितना जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि बिंदास जिंदगी जीने वाली शैलजा ने अपनी मौत से एक दिन पहले अपनी फेसबुक वॉल पर क्या लिखा था? यदि नहीं तो हम आपको इसके बारे में आज विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि शैलजा फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। यहाँ तक कि अपनी रोज़मर्रा की बातों को भी वह फेसबुक पर शेयर करने से नहीं हिचकिचाती थी। हत्या से एक दिन पहले शैलजा ने अपने फेसबुक पर लिखा था, जब आपकी ज़िंदगी में काफ़ी रंग भरे हों, फिर भी आपको यह याद रहना चाहिए कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में आती हैं। इसके साथ उन्होंने सफ़ेद कुर्ते में अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इसके अलावा 11 जून को अपना फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर बदलते हुए उन्होंने लिखा था कि मेरे पास शायद बहुत खूबसूरत चेहरा नहीं है, लेकिन मैं हूँ। शैलजा और अमित की शादी दिसंबर 2009 में हुई थी। उसे सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग और बॉलीवुड गाने सुनना बेहद पसंद था। शैलजा को जोक सुनाना और बातें करना खूब आता था। इसके अलावा उसे सपने देखना बहुत अच्छा लगता था। उसका मानना था कि अगर कोई सपने नहीं देखता तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकता। शायद यही वजह थी कि उसने अपने प्रोफाइल में कॉन्फिडेंट, हैप्पी और लकी गर्ल बताया था। कुछ खबरों की माने तो 35 वर्षीय शैलजा ने अर्बन प्लानिंग में एमटेक की डिग्री हासिल की थी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक वह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 5 साल लेक्चरर भी रह चुकी थी। इसके अलावा कैच एंड केयर एनजीओ के साथ भी जुड़ी थी, जहां वह गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। फेसबुक इंट्रो में शैलजा ने खुद की पहचान मिस्ट्रेस इंडिया और पोस्ट क्रिएटिव डिजिटल विजेता के तौर पर जाहिर की थी। घटना वाले दिन यानी शनिवार की सुबह भी मेजर निखिल ने शैलजा को कॉल की थी और मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद दोनों एक साथ आर्मी बेस अस्पताल में होंडा सिटी कार से निकले थे। यहाँ से निकलने के बाद दोनों दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन के पास सुनसान जगह पर पहुंचे। वहाँ कार में ही दोनों के बीच काफ़ी देर तक वाद विवाद होता रहा। पुलिस के अनुसार शैलजा द्वारा पति को छेड़ने के लिए तैयार नहीं होने पर आरोपी मेजर के साथ उनका विवाद इस कदर तक बढ़ गया कि उसने उनके गले पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद मामले को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। मौके पर पुलिस को टायर के रगड़ के निशान भी मिले। पुलिस ने शैलजा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल खंगालनी शुरू की। उनके पति ने भी निखिल पर शक जताया था। पुलिस की जांच में कुछ बेहद खास बातें सामने आई हैं। इसके मुताबिक निखिल ने शैलजा को एक बार मोबाइल गिफ्ट किया था। जांच में यह भी बात सामने आई है कि निखिल ने पिछले 6 महीने में करीब 3300 बार शैलजा को कॉल की थी। मेल टुडे में छपी एक रिपोर्ट की माने तो अमित द्विवेदी को पत्नी और हांडा के अफेयर के बारे में जानकारी थी और उन्होंने अफेयर ख़त्म करने के लिए चेतावनी भी दी थी। रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि अमित ने शैलजा को एक बार निखिल से वीडियो कॉलिंग करते हुए भी पकड़ लिया था। इसके बाद ही अमित को इस अफेयर की जानकारी हुई थी। दरअसल शैलजा अपने पति के साथ दिल्ली आ गई थी, जबकि निखिल की पोस्टिंग पहले की तरह ही दीमापुर में थी। इसके बाद वह भी बीमारी का बहाना बनाकर दिल्ली आ गया। शैलजा जिस आर्मी के बेस अस्पताल में अपना इलाज करवा रही थी, वहीं पर निखिल भी आ गया। शैलजा अब रिश्ते को यहीं पर छोड़ना चाहती थी, लेकिन इसके बाद भी शनिवार को वह निखिल के कहने पर उसकी गाड़ी में बैठ गई। वह नहीं चाहती थी कि अमित की जानकारी और चेतावनी के बाद रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन निखिल को यह मंजूर नहीं था और इस बात पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और गुस्से में आए निखिल ने उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि निखिल और अमित दोस्त होने के साथ ही आर्मी में मेजर थे और नागालैंड के दीमापुर में अगल बगल में रहते थे। करीब 2 महीने पहले ही अमित का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ था। इस हत्या के लिए पुलिस का शक पहली बार में अमित पर गया था, लेकिन धीरे धीरे जानकारियां सामने आती रही। पुलिस की गिरफ्त में आए निखिल ने लगातार बयान बदलने से भी पुलिस का शक उस पर गहरा हो गया था। वहीं उसके पास से पुलिस को 2 चाकू भी मिले थे। इसके अलावा 3300 फ़ोन कॉल्स अपने आप में ही कुछ बयान कर रही थी।
शैलजा और हांडा 2015 से ही एक दूसरे को जानते थे। पुलिस के मुताबिक दीमापुर में रहने के दौरान आधिकारिक कार्यक्रमों और अन्य सोशल इवेंट्स में दोनों की मुलाकात होती थी। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।